क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण डांगी, ग्राम पंचायत बायड़ा का सरपंच हूँ। ये धुर्ला में जो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में तो सभी लोग करते हैं। ये 7 ग्राम पंचायत के 7 ग्राम के लोग जो है सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं भगवान देवनारायण की बलि पे, और ये ऐतिहासिक हो रहा है। और आज तक 7 गांव के लोगों ने सामूहिक कोई भी आयोजन नहीं किया। जो ये 7 गांव के यज्ञ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, यीशु का कल्याण हो, गौ माता की, अपने माता पिता की, पृथ्वी माता की, गंगा माता। किलोमीटर की दूरी कर देना, 1 या 1.5 किलोमीटर। डेट कर लो यार। हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, ये टीवी पे भी चलाएंगे शाम को, और आप सभी का इसमें उत्साह बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। और दान करने से धन की कमी नहीं होती, ये बात प्रमाणित है। और शास्त्रों में भी लेके धन चाहिए तो दान करो, और मोक्ष चाहिए तो भजन करो। ये हमारा सनातन धर्म है, और धर्मों की तुलना में हमारा सनातन धर्म युगों युगों से चल रहा है। हमारे मुस्लिम धर्म बाद में पैदा हुआ, ईसाई धर्म हमारा बाद में पैदा हुआ, सिखों का धर्म बाद में पैदा हुआ, बाकी हमारा सनातन धर्म है। बाकी अन्य धर्मों को तो लोग चलाते हैं, और हमारा सनातन धर्म को भगवान चलाता है। तो इसलिए हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को ये सारे कार्य सीखने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि अब हम तो बुजुर्ग हो चले हैं, हमारी युवा पीढ़ी हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगी। इसलिए उनको यह सीखना चाहिए, बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे कार्य होते हैं। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और भगवान इस कार्य को बहुत ही ऐतिहासिक बनाएगा, और ऐतिहासिक बन रहा है। तो इसलिए 6 बजे करीबन अपने सभी की आज शाम को मीटिंग रख रहे हैं यज्ञ के बाद। तो जो भी आप आवाज सुन रहे हो, अपने भाइयों को माइक से, मोबाइल से बुला ले, ताकि अपन शाम को कार्य योजना बनाएंगे कि अपन को इस प्रकार से व्यवस्था बनानी है। क्योंकि यहाँ व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ हो रही है थोड़ी, तो इसमें अपन ने सुधार करना है। और आप सभी शाम को यज्ञ की आहुति के बाद में जो है जितने भी जोड़े हैं वो भी यहाँ बैठेंगे भैया, और बाकी जो भी भाई है हमारे कार्यकारिणी के समिति के सदस्य, वो भी आ जाएंगे। तो अपन बैठ के योजना बनाएंगे। गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर बाद लगा रहा हूँ। हमारे डंडी स्वामी जी महाराज की जय। यज्ञाचार्य जी महाराज की जय। कथावाचक हमारे बना साहब की जय। और समस्त ग्राम की 7 ही गांव की जनता की भी जय। देवनारायण भगवान की जय। बड़े हर्ष के साथ आप सभी माता बहनें, मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों, सम्मान नागरिकों, आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये देवनारायण भगवान की कृपा से, देवनारायण भगवान भी भगवान विष्णु के अवतार थे, ये भगवान की कृपा से ये बहुत ही अच्छा 7 गांव के बीच में कार्य अपन लोगों ने रखा है। अपन माध्यम में करने वाले तो भगवान है। ये ऐतिहासिक है कि 7 गांव के बीच में कोई कार्यक्रम अपने क्षेत्र में हो रहा है। सब अपने अपने गांव में करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। बाकी ये 7 गांव के मिलकर अपन इस कार्य को कर रहे हैं। तो 7 ही गांव के लोगों की जवाबदारी बनती है कि इस कार्य को सफल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है। इसमें ऐतिहासिक जनता आने वाली है 6 दिसंबर के दिन। महाराज जी क्या नाम है आपका? दंडी स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती।
मैं ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी का कृपा पात्र हूँ। आप यहाँ पर कथा कर रहे हैं ग्राम धुल्ला में, तो भक्तजनों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही प्रेरणा देता हूँ कि सब में भगवान का दर्शन करें और सब लोग प्रेम से रहें, यही मेरा मुख्य लक्ष्य होता है। सभी कथाओं के माध्यम से भी मैं यही उपदेश देता हूँ कि सब में भगवान का दर्शन करके सब लोग प्रेम से एकत्व की भावना से रहें। वर्तमान में जो नई पीढ़ी है वो धार्मिक और अग्रसर हो, अपने हिंदू सनातन धर्म को समझे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है कि सनातन धर्म पूरे विश्व में फैलने वाला है बड़ी तेज़ी के साथ, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसे बरसात की शुरुआत होती है तो कोयल चुप हो जाती है, मेढक टर्र टर्र करने लगते हैं, वैसे ही इस समय ऐसा सम्मिलन का समय है युग का परिवर्तन के पहले, जिससे मनमाने कल्पित धर्म वाले ज़्यादा बोल रहे हैं पर सनातन धर्मी चुप हैं कोयल की तरह। पर जैसे ही वसंत ऋतु आती है कोयल कूकने लगती है, वैसे ही पूरे विश्व में सनातन धर्म बहुत जल्दी ही फैलेगा तेज़ी के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है और अपने देश में हिंदू लगातार जाग रहा है, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यहाँ के हिंदुओं को भी ये चाहिए कि वहाँ की सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाए, प्रमुख नेता लोग भी दबाव बनाएं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय ना होने पाए। जो सत्ता में भारत के हैं वो भी और यहाँ के हिंदू संगठन भी ऐसा दबाव बनाएं कि उनके साथ अन्याय ना हो पाए। भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, यीशु का कल्याण हो, गौ माता की, अपने माता पिता की, पृथ्वी माता की, गंगा माता की, यज्ञ भगवान की। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम प्रेमनारायण डांगी, ग्राम पंचायत बायड़ा का सरपंच हूँ। ये धुल्ला में जो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में तो सभी लोग करते हैं। ये 7 ग्राम पंचायत के 7 ग्राम के लोग जो है सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं भगवान देवनारायण की बल्टी पे, और ये ऐतिहासिक हो रहा है। और आज तक 7 गांव के लोगों ने सामूहिक कोई भी आयोजन नहीं किया। जो ये 7 गांव के लोग बायड़ा, धुर्ला, तालोड़ी, सुवाड़ी, नलखेड़ा, बारवा, लसुल्डी, महाराजा 7 गांव के संयुक्त से ये विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और ये ऐतिहासिक हो रहा है। और इसमें ऐतिहासिक बहुत सारी बातें हो रही है। एक तो 7 गांव का सामूहिक जो यज्ञ हो रहा है ये ऐतिहासिक है, जिसके बाद में जो है 6,51,000 रुपये हमारे प्रधान जजमान ने दिया, ये भी ऐतिहासिक है। और इस मौसम में कभी भी यज्ञ नहीं हुआ जो हमारे क्षेत्र में, जो इस मौसम में यज्ञ हो रहा है ये भी ऐतिहासिक है। और इसके बाद में कम से कम 20,000 जनता का 6 तारीख के दिन भंडारा होना है, ये भी ऐतिहासिक है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है। धार्मिक स्थल देवनारायण का जो स्थान है ये ऐतिहासिक है, प्राचीन पुराने जमाने का स्थान है। यहाँ धोख देने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ से। ये चेतन स्थान है देवनारायण भगवान का दुर्ला बल्डी, और बहुत आनंद आ रहा है। दिन में डंडी स्वामी महेश्वरानंद जी की प्रवचन है 1 बजे से 3 बजे तक, रात में 8 बजे से 11 बजे तक देवनारायण भगवान की कथा है, और सुबह और शाम विष्णु महायज्ञ चल रहा है और 37 जोड़े इसमें बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। मैं आसपास की जनता से निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में पधारें और प्रवचन सुने, देवनारायण की कथा सुने, और 6 दिसंबर को भोजन प्रसादी लेके अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाए। बोल यज्ञ भगवान की जय, बोल देवनारायण भगवान की जय। क्या नाम साहब आपका? सूरज सिंह गुर्जर। आपके ग्राम में ये जो आयोजन हो रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ, भगवान देवनारायण का जो स्थान है यहाँ पे बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत माना हुआ स्थान है। यहाँ पे 7 दिन की यज्ञ का आयोजन चल रहा है, और सुबह दोपहर में हमारे दंडी स्वामी है महाराज जी, उनकी कथा चल रही है, और रात में बना साहब देवनारायण की कथा चल रही है। सभी भक्तों से ये आग्रह ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनना है, और 6 तारीख के दिन भगवान देवनारायण के मंदिर में
जितना ज़्यादा हो सके प्रसादी ग्रहण करने आए। ये बाबा की प्रसाद है, जितना ज़्यादा सेवा दे, प्रसाद ले, यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है बढ़ चढ़ के युवा साथियों से मेरा विशेष आग्रह है, आप जितना ज़्यादा संख्या में आएंगे, सेवा देंगे, वो बहुत बड़ी बात है। भगवान देवनारायण का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, एक बार आके यहाँ देखिए, आप दर्शन करिए, बहुत आनंद आपको अनुभूति होगी। महाराज जी, जो अपनी वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, वो पूर्ण रूपेण जो सनातन धर्म का पालन प्रयोग करे, इसकी राहों पर चले, सनातन धर्म का लगातार प्रचार प्रसार हो, लगातार आगे बढ़े, तो क्या उपाय जो वर्तमान में हमको करने चाहिए? देखो, ऐसा है कि आज हमारी पीढ़ी है जो इस समय वर्तमान में है, लेकिन आने वाली जो युवा पीढ़ी है या बालक हैं, उनका भविष्य अगर बनाना है तो जैसे एक कोई कृषक खेती करता है, एक पौधा लगाता है और पौधे को बचपन में सहारा देता है, पौधे की परवरिश बचपन में करता है, जब वो पेड़ बन जाता है उसकी परवरिश नहीं की जाती है। तो हमें अगर सुधार करना है हमारी संस्कृति का, तो हम पहले बच्चों को सुधारो, अपने बालक को सुधारो, उसको स्कूल पे पहुँचाने की जितनी आप प्रेरणा दोगे उतनी तैयारी मंदिर जाने की भी दो। उसको मंदिर में जाना है, भगवान का चरण वंदन करना है, पहले माता पिता को चरण वंदन करो, नहाना धोना, तिलक जो है, संध्या पूजन है, इत्यादि कर्म सिखाओ। उसके बाद समय कम है तो जितना भी बन सके उतना आप अपने संस्कार से डालो, जो संस्कार हमारे हिंदू संस्कार को जीवित करता है, हिंदू संस्कृति को जीवित करता है, उस संस्कार में डालो। बच्चा होता है जो गीली मिट्टी होता है, एक कुम्हार बर्तन बनाता है, जिस मिट्टी से दीपक बनाता है उसी से कलश बनाता है, उसी से वो और कुछ बर्तन बना सकता है। तो बालक जो होता है गीला होता है, गीली मिट्टी तरह होता है, उसका भाव जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। भगवान की कथा सुनने से जीवन नहीं सुधरता है। राम जी की अगर चरित्र मानते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल भगवान राम जो है अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। आज भी अगर हमारे घर में कोई बच्चे हैं तो पहले आप उनको सिखाओ कि सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो, पहले स्वयं करो। आप करोगे तो बच्चा करेगा, बच्चा करेगा तो उसका बच्चा करेगा। आपके घर में परंपरा चलना चाहिए। आप मंदिरों में जाते हो, दान पुण्य करते हो, आरती करते हो, तो आपकी सनातन जीवित रखने के लिए, धर्म जीवित रखने के लिए आपके संतान को उन लक्षणों को बताइए। आप बच्चे को गुण सिखाइए। बच्चा बाजार जाता है, हट करता है कि माँ मुझे बंदूक दिलाओ, माँ लाड़ प्यार में बंदूक दिला देती है। अब बताओ, बंदूक दिला देगी तो वो क्या करेगा बंदूक से? कोई लिखा पढ़ी थोड़ी करेगा, वो बंदूक चलाएगा। बड़ा होने के बाद बच्चा क्या करेगा? वही बंदूक चलाएगा। तो इसलिए उसको ये मत सिखाओ ना, उस बच्चे को मंदिर जाना सिखाओ, माता पिता को प्रणाम करना सिखाओ, भाई बहन से प्रेम करना सिखाओ। ये सारी चीज़ें हमें सिखाना चाहिए। विद्या अध्ययन कराने के लिए अगर मॉडलिंग बनाना है जीवन को, तो स्कूल की विद्या अध्ययन के अलावा व्यक्ति अपने संतान को अपने घर में 10 मिनट का ज्ञान, पौराणिक ज्ञान दे। ये मेरा निवेदन है कि पौराणिक ज्ञान बच्चों को जब तक नहीं मिलेगा उसका जीवन नहीं बदल सकता है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, मैं महावीर आश्रम बेसाना से हूँ। मेरी जन्मभूमि बेसाना है, निवास मेरा ब्यावरा भी है। और मैं यहाँ पर दोला में जो बल्ली वाला देवनारायण स्थान है, यहाँ पर ये 9 कुंडात्मक श्री विष्णु महायज्ञ को कराने के लिए मुझे समस्त 6-7 गांव वालों ने मिलकर के आचार्य पद दिया है। मैं इस यज्ञ का आचार्य बन कर के यहाँ पर वैदिक परंपरा के अनुसार हमारी संस्कृति और सनातन धर्म को पुनः से मजबूत बनाने के लिए अपने वैदिक पद्धति के अनुसार अपने विधान के द्वारा मैं इस यज्ञ को संपन्न करा रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में विशेष अनुशासन, नियम का पालन करने और कराने के लिए ही प्रेरणा देता हूँ। यज्ञ हर जगह होता है, यज्ञ होते रहें, और जब तक यज्ञ करने में और कराने में यजमान और कराने वाले ब्राह्मण आचार्य अपनी धर्म संस्कृति के लिए जब तक एकजुट नहीं होते हैं तब तक यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। हमें अपने इस मानव तन के द्वारा अपनी हिंदू संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बलवान बनाने के लिए, हमारे हिंदू को जागरण करने के लिए यज्ञ के समस्त नियमों का हमें पालन करना रहता है। मेरा नियम है, मैं यहाँ के भी जितने मेरे यजमान हैं, इसमें 9 कुंड पर 9 घी वाले यजमान हैं, जिसमें प्रधान यजमान हमारे मान सिंह जी दांगी जो इसी दोला गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 6.5 लाख रुपए का सहयोग देकर के प्रधान यजमान का स्थान प्राप्त किया है। बाकी 8 यजमान घी वाले हैं, बाकी जो तिल वाले मिला करके 37 यजमान इस यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। मैं दूसरी चीज़ एक कहना चाहूँगा कि यज्ञ सफल तभी होता है जब यज्ञ को नियम पूर्वक
पूर्ण किया जाता है। मेरे यजमानों का खाना, मेरे यजमानों का भोजन, मेरे यजमानों का फलाहार, यजमानों का सोना, स्नान इत्यादि कर्म भी इसी भूमि पर होता है। ना तो रात को मैं जाने देता हूँ, ना दिन में छुट्टी देता हूँ। पूर्ण अपनी परंपरा से, अपने विचार से, अपने नियम से, संयम से रह करके मेरे यजमान इस यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करा रहे हैं। मैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार, साधु संतों के मार्गदर्शन के अनुसार, शंकराचार्य के मत मतांतर अनुसार, वैदिक परंपरा से मेरा स्वयं का विश्वविद्यालय, जिससे मैंने विद्या प्राप्त की बनारस से, उस विद्या अध्ययन के पश्चात जब से मैंने धर्म कर्म कराना प्रारंभ किया, मैं अपने धर्म कर्म को पूर्णतः अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अपनी विद्वता से सफल कराने की कोशिश करता हूँ। मेरे ऊपर भगवान बालाजी की विशेष कृपा है और जहाँ भी कर्म कराता हूँ मैं विशेष बालाजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हिंदू, हमारे जागरण रूपी इस संस्कृति को अमर बनाए रखें, अपना योगदान प्रदान करें। तन और मन जब तक नहीं लगता है तब तक धर्म यज्ञ सफल नहीं होता है। धन तो हर कोई दे देता है, लेकिन हम यही कहते हैं कि धन बाद में दो, लेकिन तन और मन अपना इस यज्ञ में प्रदान करो। जो यहाँ पर दिखने को आता है बल्ली पे जो देवनारायण का स्थान है, बहुत चमत्कारिक स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, लोगों की आस्था का केंद्र है। हमारे सभी समाज के लोग इस धर्म स्थान से जुड़े हुए हैं। आसपास के गांव जैसे धोला के बाद तालोड़ी, सुवाहेड़ी, नलखेड़ा, बारवा, बाईहड़ा, लसुल्डी महाराजा, ये इत्यादि सब गांव जो आसपास लगे हुए हैं, ये सब गांव इस यज्ञ के सहयोगी हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ होते हैं तो सामूहिक यज्ञ कराना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए, हमें घर घर जाकर अलग जगाना चाहिए, जिससे जैसा बने उस प्रकार का सहयोग हमको लेना चाहिए। मैं समिति के कार्यकर्ताओं का उद्बोधन करता हूँ, समिति के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि जो अपने घर का काम त्याग करके इस धर्म यज्ञ को कराने के लिए एकजुट हुए हैं। हमारे इस यज्ञ के अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी देव स्थान हैं, या प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हो या केवल जन जागरण का यज्ञ हो, उन यज्ञों में अगर हम एकजुट होकर के यज्ञ कराते हैं तो वो उस यज्ञ का फल ही हमें बहुत विशेष प्राप्त होता है। तो यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होते हैं? जी, यज्ञ करने से पहला लाभ तो ये होता है कि हमारी संस्कृति में सुधार होता है, हमारे विचार और नियम ये हमारे शुद्ध होते हैं, हमारी भावना में बदलाव आता है। अब हम 10 बजे स्नान करते हैं, यज्ञ में हमें जल्दी उठ करके स्नान करना पड़ेगा, एक समय भोजन करना पड़ेगा, व्यसन का त्याग करना पड़ेगा। हमारे आचार और विचार कैसे बदलेंगे जब तक हम ऐसे कर्म में नहीं जुड़ेंगे। धर्म करने से यज्ञ नहीं होता है, लेकिन धर्म को आस्था से किया जाता है तो उसका फल मिलता है। पहले के राजा महाराजा यज्ञ कराते थे, एक एक यज्ञ कराते थे, उनको लाभ मिलता था। आज हजारों यज्ञ हो रहे हैं, सफलता क्यों नहीं मिलती है? सफलता नहीं मिलने का कारण ये कि दिखावा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ और मैं उस बात का सपोर्ट भी करता हूँ कि भैया यज्ञ करो, लेकिन अपने नियम से करो। यज्ञ में अपने विधान के द्वारा, जो यज्ञ का विधान है उस विधान के द्वारा यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। तो यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती है तो उससे पर्यावरण शुद्धि किन किन कारणों से होती है? ऐसे कौन कौन सी आहुतियाँ होती है? वैसे वेदों में लिखा है कि यज्ञेन भवन्ति पर्जन्या, तो यज्ञ करने से वर्षा होती है, जल की वर्षा होती है। ठीक है, जल की वर्षा होती है, लेकिन जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ में शुद्ध सामग्रियों के द्वारा, संविधाओं के द्वारा जब आहुतियाँ दी जाती है तो पहले के राजा महाराजा यज्ञ करते थे देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए। देवता बलवान होते थे, देवता प्रसन्न होते थे तो वो सफलता देते थे, वरदान देते थे हमको। अब जब हम यज्ञ करेंगे तो हमारे देवता प्रसन्न होंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, है ना। प्रकृति बदलेगी, संस्कार बदलेंगे, पर्यावरण बदलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं बदलती रहती है और बदलना चाहिए। तो ये जो यज्ञ होता है, जो व्यक्ति यज्ञ कराते हैं और कई लोग यज्ञ में शामिल होते हैं, आम लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इससे जो अपने जो पूर्वज हैं उनका कल्याण कैसे होता है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका कल्याण कैसे होता है? यज्ञ में श्रीमान मेरा एक कहना है और मैं सामूहिक रूप से कहना चाहूँगा, ये व्यक्तिगत तौर से नहीं, कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब आहुतियाँ प्रदान करते हैं तो ऐसा होता है कि जो यज्ञ करता है, व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, जो यजमान बनता है वो अपने लिए नहीं करता है। वो तभी यज्ञ में यज्ञ कर सकता है कि जब उसका कोई पुण्य उजागर होता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति कब मिलती है? कि जब उनका वंश उनके नियम पर चलता है, जो हमारे पूर्वज कर गए, जो पूर्वजों ने रास्ता बताया, अगर हम उस ईमानदारी से, अपने धर्म से, नियम से अगर उस रास्ते के पर चलेंगे, पालन करेंगे, तो हमारे पूर्वज वैकुंठ में रह करके भी प्रसन्न होंगे
और अगर उनके वंशज हैं, अगर वहाँ गलत मार्ग पर चलेंगे, गलत आचार विचार रखेंगे, खान पीन बिगाड़ेंगे, अपने आचार विचार बिगाड़ेंगे, तो पूर्वजों को कोई ठेस पहुँचती है। तो महाराज जी एक बात बताइए, अपन हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू सनातन धर्म के जितने भी सदस्य हैं वो तो यज्ञ के बारे में जानकारी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यज्ञ में शामिल होते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन कई जैसे दूसरी कास्ट जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, यदि मान लो ये लोग चाहे कि यार हम यज्ञ करें तो क्या ये लोग यज्ञ करवा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा है कि सबकी पद्धतियाँ अलग अलग हैं। व्रत कोई इंसान नहीं करता है, व्रत तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, है ना। जड़ चेतन जीवमय सकल राममय जान, हमें मानस इस प्रकार की प्रेरणा दे रही है। लेकिन जिसका अलग अलग मजहब है, जिसका अलग अलग सिद्धांत है, सब अपने अपने नियम से करते हैं। हम हिंदू हैं तो हम अपनी पद्धति से करते हैं, कोई मोमेडियन है वो उनकी पद्धति से करते हैं, कोई ईसाई है वो उनकी श्रृंखला से करते हैं, अगर कोई क्रिश्चियन है वो उनकी श्रृंखला से करते हैं, कोई किसी प्रकार की जाति वर्ण अपने अपने मजहब के हिसाब से अपना अपना धर्म करते हैं। वो अपने धर्म की जय जयकारा करते हैं, हम अपने धर्म की जय जयकारा करते हैं, लेकिन सामंजस्य नहीं मिल सकता है। वो उनका नियम अलग है, हमारा नियम अलग है। अच्छा, वर्तमान जो हिंदू समाज के जो भी सभी सदस्य हैं सनातन धर्म के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनका संदेश ये देना चाहते हैं कि सबसे पहला, यज्ञ कराने से व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, यज्ञ कराने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है, यज्ञ कराने से कोई राजा महाराजा का पद प्राप्त नहीं करता है, लेकिन यज्ञ कराने से जो प्रेरणा मिलती है वो सबसे पहली प्रेरणा ये है। सत्संग क्यों सुनता है व्यक्ति, सत्संग में क्यों जाता है? सत्संग में उपदेशक जो वक्ता होते हैं, उन वक्ता से भी मेरा यही निवेदन है कि वो वक्ता बनकर के अगर मंच से कोई उद्घोष करते हैं, कोई सूचना देते हैं, कोई प्रेरणा देते हैं, कोई ज्ञान बांटते हैं, तो उनको ये कहना चाहिए कि संसार में अगर जीवित है तो आज भी भगवान की भक्ति है, और वो भक्ति अपने माता पिता के उद्देश्य से प्राप्त होती है। जिसने अपने माता पिता की जीवन में सेवा की होगी, जो अपने माता पिता की इच्छा का आज्ञा का पालन करेगा, वही इस दुनिया में राम है, आज वही कृष्ण है। इसलिए हमारे भगवान कौन है? जिस माँ ने दूध पिलाया, जन्म दिया। हमारे पिता कौन है? वो हमारे भगवान है। जो माता पिता की पूजा करने के बाद अगर भगवान को मानता है तो उसका यज्ञ सफल है। हमारा पहला यज्ञ वो है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। उसमें कौड़ियों से वो पासा करते 84 लाख दुनिया भोगने के बाद मनुष्य जीवन में, कारण हम लोग इनकी 11 लाख दुनिया है और 10 लाख पक्षी, 10 लाख पक्षियों की हुई है, 30 लाख पशुओं की, 30 लाख पशुओं की हुई है, चतुर्लक्षण से 4 लाख मंदिरों की हुई है, ये 84 लाख ततो मनुष्यता प्राप्ति। इसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है, ततः कर्माणि साधये। शास्त्र कहते हैं मनुष्य जीवन मिल जाए तो कर्माणि साधये, अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, और इसी से देवता कहते हैं ये वृक्ष और ये किसी की कमी रहती नहीं है। तो जब लेते हो तो खुश होकर के लेते हो, तो जब वो ले बोलो, अमानत जिसके पास रखी जाती है उसका अधिकार नहीं होता, वो तो जिसकी अमानत है उसका अधिकार होता है। और जिसको अमानत दी गई अगर वो अपनी मान ले तो बताओ गलती किसकी? अमानत आपके पास रख दी गई, किसी ने रख दी, और उस अमानत को अगर अपनी मान लो कि हमारी है, तो गलती किसकी है जी? हमारी ही गलती है। तो परमात्मा की दी हुई अमानत है और हम उसको अपना मान लेते हैं। बोलो जी, रोज आरती करते हो तो क्या कहते हो? प्रभु जो कुछ है सो तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। बोलो जी, आप ही बोलते हो कि और कोई? यही गड़बड़ करते हो। भगवान के सामने तो रोज कह देते हो जो कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा। तो
कि सब कुछ मेरा क्या लागे तेरा, भगवान का कुछ नहीं, सब यही गड़बड़ है। और भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय वाला मुझे प्राप्त करता है और छल कपट करने वाला मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। वाणी से कहो सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। तहसीलदार पूछे किसका, कह दो मेरा। पटवारी पूछे, लेखपाल पूछे किसका, कह दो सब कुछ मेरा है ना। पर मन से मानो सब कुछ भगवान का है। नारायण, कोई भी कहे तो सब कहो कि सब मेरा है, तो हो जाती है। इसलिए उसकी इच्छा दे ना, इसलिए इस अमानत को परमात्मा की मानो, उसकी है। और जब तक इच्छा है ये है, जब इच्छाएं ले ले उसकी चीजें, उससे क्या मतलब, तो दुख से बच जाओगे जी अगर ऐसा मानोगे ये सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है। सुख जो जीवन में मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अपना मान लोगे तो जो दुख होता है छूटने में उससे बच जाओगे। बोलो देव नारायण जी भगवान की जय। देव नारायण जी भगवान की जय हो। क्या नाम साहब आपका? गोपाल शर्मा, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम दुर्ला। अच्छा, अपन यहाँ पे जो खड़े हैं स्थान पे, क्या नाम है यहाँ का? भगवान देवनारायण का स्थान है, ये प्राचीन स्थान है और ये स्टेट टाइम से भी पहले का बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर कब कब क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं? यहाँ पर हर शनिवार के रोज भगवान देवनारायण की पूजा आरती वगैरह होती है, यात्रु आती है, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, जो भी वो मनोकामना लेकर आते हैं। अच्छा, कौन कौन सी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुई अभी तक भक्तों की? मनुष्य के जीवन में जितने भी संकट है, उन संकट का सब निवारण है। यदि आत्मा से वो आते हैं, आत्मा से उन्हें पुकारते हैं, तो निश्चित उनकी ये सब मनोकामना पूर्ण होती है। आपके यहाँ गांव में दुर्गा में कार्यक्रम हो रहा है ये, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? हमारे गांव दुर्ला में 7 गांव वालों ने मिलकर के ये यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक समापन होगा। इसमें आचार्य हमारे गुरुजी यज्ञकर्ता पंडित चंद्र प्रकाश जी त्रिवेदी जी हैं भिसाना के। दूसरे गोपाल सिंह जी खींची बना था, जो कि देवनारायण भगवान की कथा का गुणानुवाद करते हैं वो। और दंडी स्वामी जी हैं हमारे चित्रकूट धाम के। उनका शुभ नाम है श्री महेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज। इनका प्रवचन दिन में 1 बजे से 3 बजे तक होता है। अच्छा, जैसे धार्मिक कार्य हमारे ग्राम दुर्ला के देव स्थान पर हो रहा है और हम इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आनंद आ रहा है हमारे देवबंदी में। वो पूरा हिंदू समाज हिंदू तत्व की ओर बढ़ रहा है। हिंदू जाग रहा है लगातार हिंदू जाग रहा है। हर गांव में, हर शहर में मंदिर बन रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं। और यहाँ हमारे प्राचीन मंदिर में यहाँ पहले एक खाली दीवार थी, पूरा खुला था। सब प्रभु की देवनारायण भगवान कृपा से आज देखिए आप, ये यहाँ का मंदिर भी हुआ, यहाँ विशाल आयोजन होने लग गए। भंडारा भी होते हैं यहाँ पर हर शनिवार को। अच्छा, ऐसा आनंद यहाँ पर आ रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है। मेरा समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि लगातार 6 दिसंबर तक यहाँ भगवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है उसका श्रवण करें, भगवान देवनारायण जी का यहाँ दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और आके कथा का आनंद लें। और रात को जो देवनारायण जी की कथा चल रही है उसका भी आनंद लें। और अंत में आखिरी जो दिन है 6 दिसंबर को महाप्रसादी वितरण, उस दिन जरूर मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि गांव दुर्ला देवनारायण भगवान के स्थान पर यहाँ आएँ और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय देवनारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। आज ग्राम दुर्ला में
30 नवंबर से कथा प्रारंभ की जा रही है और सनातन धर्म में हिंदू भाई जागरूक हो जाए, अपनी नींद को खोल ले। धुरला से देवनारायण मंदिर से हिंदू भाई की जागृति की नींद खुल जाना चाहिए और सभी एक ही नाम एक ही राम दुर्ला ग्राम में आप 6 दिसंबर को वह महाप्रसादी है, सभी संतों को आमंत्रित किया गया है और इस गोस्वामी की ओर से हमेशा हमेशा के लिए देवनारायण मंदिर दुर्ला में संतों का तांता लगा रहे और सनातन धर्म जागरूक हो जाए। धर्म जिंदाबाद, देवनारायण की कृपा है, देवनारायण की कृपा है, देवनारायण की कृपा है। संतों की जुती के पास खड़ा रहता था, संतों की चरण धूल पड़ती थी मेरे ऊपर, मैं धन्य हो गया। और भोजन की इसलिए बढ़िया व्यवस्था करनी, संतों भक्ति का झूठा प्रसार भगवान की जय, हरि हर नारायण हरि की कृपा है। बोल देवनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लाइन से खड़े हो जाओ, चलेगा प्रेम नारायण जी है नहीं अपने सरपंच साहब, तो उन्हें गोस्वामी जरूर लेके आना नहीं पाया कि उनका प्रोग्राम था। यज्ञशाला के द्वार वगैरह ये सब लिखा है, शाम को 8 बजे से क्या